बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश 3rd एडिशन फॉर ग्रेड 3। आज हम यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 6 जिसका टाइटल था मैसेज इन अ बोतल। बोतल में पैगाम की एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइजेस कॉम्प्रीहेंशन समझकर पढ़ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दर्ज झैल सवालों के जवाब दें। एक क्वेश्चन है वेयर डिड द चिल्ड्रन लिव, बच्चे कहाँ रहते थे। इसका आंसर है दे लिव्ड इन अ स्मॉल फिशिंग विलेज बाय द सी। समुंदर के पास एक छोटे माहीगीर गांव में बच्चे रहते थे। बी क्वेश्चन है हमारा व्हाट डिड द चिल्ड्रंस फादर्स डू, बच्चों के वालिद क्या करते थे। देयर फादर्स वर फिशरमैन, उनके वालिद जो थे वो मछलियाँ पकड़ते थे, फिशरमैन थे। THEIR वाला देयर आएगा, इसका मतलब होता है उनके। देयर फादर्स वर फिशरमैन, उनके वालिद जो थे वो मछलियाँ पकड़ते थे। सी क्वेश्चन है हमारा व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू ऑल डे, बच्चे तमाम दिन क्या करते थे। दे बिल्ट सैंड कैसल्स, वो बनाते तामीर करते रेत के किले। चेस्ट पीछा करते, जैसे हमने पढ़ा था रीडिंग में, केकड़ों का पीछा करते। स्विम तैरते इन अ सी, समुंदर में। एंड क्लाइम्ड कोकोनट ट्री, कोकोनट के दरख्त जो थे, पाम्स, कोकोनट पाम्स जो हैं कोकोनट ट्री पे चढ़ते। ये ऑल डे उनकी एक्टिविटीज़ थी। नेक्स्ट डी क्वेश्चन है व्हाई डिड द चिल्ड्रन नॉट गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते थे। बिकॉज देयर वॉज नो स्कूल इन देयर विलेज, यहाँ पे देयर ठीक लिखा है, क्योंकि वहाँ स्कूल ही नहीं था इसलिए वो स्कूल नहीं जाते थे। ई क्वेश्चन है हमारा व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू व्हेन दे फाउंड द बोटल। दे लुक ऑफ एंड कैप एंड फाउंड अ पीस ऑफ पेपर इन इट, उन्होंने उसको देखा और उसको खोला, कैप उसका उतारा और उसमें से एक पीस ऑफ पेपर उनको मिला। एफ क्वेश्चन है हमारा व्हाई डिड द चिल्ड्रन टेक द पेपर टू ओल्ड बाबू, ओल्ड बाबू के पास वो क्यों ले गए। बिकॉज क्योंकि ही कुड नॉट रीड इट, ही could not read it, because he could not read it, क्योंकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। जी क्वेश्चन है हमारा हाउ डिड ओल्ड बाबू हेल्प द चिल्ड्रन, ओल्ड बाबू ने बच्चों की कैसे मदद की। ही स्टार्टेड टू टीच दैम, उसने उन्हें पढ़ाना स्टार्ट कर दिया ताकि वो खुद इस काबिल हो जाएं कि पढ़ लिख सकें। नेक्स्ट एच क्वेश्चन है हमारा डू यू थिंक द चिल्ड्रन वर लकी टू फाइंड द बोतल हाउ, कि बच्चे किस तरह लकी थे कि उनको बोतल मिली, या बोतल उनके लिए कैसे लकी साबित हुई। दे वर लकी बिकॉज दे लर्नड टू रीड एंड राइट, वो लर्न करने लग गए, सीखने लग गए लिखना और पढ़ना, वो लिखने पढ़ने लग गए उसके बाद, इसलिए वो बोतल उनके लिए लकी साबित हुई। What would you like to find in a bottle on the beach? I would like it to have a, यानी कि जिन लिखा हुआ है जेंट, कि मुझे कोई बोतल मिले जिसमें जिन हो। In it that could grant my wishes, वो मेरी तमाम ख्वाहिशात पूरी करे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट द स्टोरी। ट्रू और फॉल को हमने टिक क्रॉस कर लिया है। द चिल्ड्रन हैड अ डिफ़िकल्ट लाइफ, नहीं वो बहुत वंडरफुल लाइफ गुजार रहे थे। हसन फाउंड अ बोतल, हसन और आफिर दोनों को मिली थी, ये भी क्रॉस है। द बोतल वाज इजी टू ओपन, नॉट इजी, वेरी डिफ़िकल्ट टू ओपन, ये भी क्रॉस है। द चिल्ड्रन न्यू व्हाट टू डू विद द मैसेज, क्रॉस है, ठीक है, ये टिक है। द मैसेज वॉज फ्रॉम अ गर्ल इन न्यूजीलैंड, नो अ बॉयज़ या अ चाइल्ड इन न्यूजीलैंड, ये भी क्रॉस है। द चिल्ड्रन लर्न टू रीड एंड राइट इन अ फ्यू मंथ्स, यस, ये टिक है।
नेक्स्ट है हमारा आंसर द क्वेश्चन अबाउट दीज लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी। देयर इज सम राइटिंग ऑन इट बट वी कैन नॉट रीड। हु सेज दीज वर्ड्स? ये वर्ड किसने कहे थे? इसका आंसर हसन। ये वर्ड हसन ने कहे थे। बी है टू होम आर द वर्ड स्पोकन? आफिया। ये वर्ड आफिया ने बोले थे। व्हाट वाज इट्स? इट वाज द मैसेज ऑफ द बोटल। वेयर वाज इट टेकन एंड वाई? ओल्ड बाबू बिकॉज ही कुड रीड इट। चैलेंज है if you could write a letter and put it in a bottle, what would you say in it? अगर आप किसी को बोतल में कोई लेटर भेजते हैं तो क्या लिखेंगे? I have to write a letter and put in a bottle. I would write it that anyone should plant it 10 fruit tree या fruit tree any area, कि मैं उस पर ये मैसेज लिखूँगी कि अगर किसी को भी ये बोतल मिले तो वो अपने एरिया में 10 ट्रीज़ या 5 ट्रीज़ या कोई भी फ्रूट के ट्रीज़ लगाए, प्लांट लगाए, ट्रीज़ लगाए। वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। पुट इन्वर्टेड कॉमर्स इन द फॉलोइंग। इन्वर्टेड कॉमर्स को पुट करना है इस सेंटेंसेस के अंदर। इन्वर्टेड कॉमर्स कहाँ पे यूज़ करते हैं? इन्वर्टेड कॉमर्स आर यूज टू शो डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में हम जब डायरेक्ट और इंटरेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट स्पीच में हम इन्वर्टेड कॉमर्स को यूज़ करते हैं। व्हाट डज इट से? ये हमने कॉमर्स लगा दिए। क्राइड आफिया एक्साइटेडली। यू आर नॉट फॉलिश एट ऑल। ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ गया। सेड ओल्ड बाबू, ओल्ड बाबू ने कहा था। आई डोंट नो, ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आया। रिप्लाइड हसन, हसन ने जवाब दिया। वाई आर यू लुकिंग सो सैड? तुम उदास क्यों नज़र आ रहे हो? आस्क्ड ओल्ड बाबू, ओल्ड बाबू ने कहा कि तुम उदास क्यों हो। ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ गया। हेयर इज़ द बॉयज़ एड्रेस। ही सेड, ये इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगा। Now add inverted commas, full stop, question mark and commas. अब हमने क्या करना है? इन्वर्टेड कॉमर्स भी लगाने हैं, फुल स्टॉप भी लगाने हैं, क्वेश्चन मार्क भी लगाने हैं और कॉमर्स भी। वी कैन नॉट रीड और राइट, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में आ गया। कैन वी, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया। रिप्लाइड आफिया क्वाइटली। लुक बाबू, ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आ गया कि देखो बाबू। कैरिड द चिल्ड्रन, यहाँ पे कॉमा आ गया। एक्साइटेडली। देयर इज़ नो स्कूल, ये मसलन इस पे कॉमा आ जाएगा। हेयर सेड हसन, हसन ने कहा। हाउ कैन वी लर्न, कि हम कैसे सीख सकते हैं। कंप्लीट दीज सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। यानी कि फॉलिश मीन नॉट क्लेवर, नॉट ब्राइट। वॉन्टेड मीन throw about with curiosity and doubt. Scrapped means run quickly and lightly या light. Address means the detail of the place where someone lives. Deep means below the surface of something. यानी कि ये हमने इसके वर्ड मीनिंग, ये हमने वर्ड टू नो के अंदर भी देखे थे। अब भी इनको हम अच्छी तरह से देख लेते हैं। नियरली मीन ऑलमोस्ट और वेरी क्लोज, यानी कि बहुत ज़्यादा क्लोज। ये इधर तक है, इसको अच्छी तरह से नोट कर लें। नेक्स्ट क्या है? सी क्वेश्चन है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। ज़ुबान के मुतल्लिक़ सीखना। ऑल द फॉलोइंग सेंटेंस हैव ग्रामेटिकल मिस्टेक। इसमें क्या है? ग्रामर की गलतियां हैं। ट्राई टू फाइंड द मिस्टेक, कोशिश करें कि उनको ख़त्म किया जाए। एंड री राइट द सेंटेंस करेक्टली, और उनको दोबारा लिखें करेक्ट करके। कैन यू एक्सप्लेन वाई द सेंटेंस आर इनकरेक्ट? द चिल्ड्रन डिड नॉट गो। जब डिड आ गया, डिड क्या है? सेकंड फॉर्म है। डू डिड डॉन, तो ये सेकंड फॉर्म है। तो एक सेंटेंस में दो सेकंड फॉर्म इकट्ठी नहीं आती। जब डिड आएगा तो गो आएगा।
ओल्ड बाबू हेल्प द चिल्ड्रन टू रीड, रीडिंग नहीं रीड आएगा, रीड द लेटर। हसन हैव नॉट सीन द लेटर बिफोर, वेयर यू वर आस्क्ड आफिया, वेयर वर यू आस्क्ड आफिया। ई क्वेश्चन है, इट वॉज फ्रेंडली, वॉज नॉट। न्यूजीलैंड इज ब्यूटिफुल, इज नॉट इट। ही डिड नॉट फाइंड, फाउंड नहीं फाइंड आएगा, द लेटर इन अ बैग। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, डैट हैट इज माइन, इट बिलोंग टू मी, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू यूज इन द सेंटेंस बिलो। इसमें हमने करेक्ट ये यूज़ कर लिए हैं। डज दिस फोन बिलोंग टू यू, इज दिस फोन यूअर्स, माइन आएगा या यूअर्स आएगा, माइन्स नहीं यूअर्स आएगा। द माउस वेंट होम, इट वेंट इन इट्स, इट्स देयर्स, इट्स। द गर्ल्स आस्क्ड फॉर द बुक, इट वॉज हिज, हर्स, हर्स। दिस ball belong to them, it is mine, theirs, theirs. Third question है, we cannot read, answer these questions using can or cannot. Example है, can you read? Yes, I can read. Can you swim? No, I cannot swim. Can you bake a cake? Yes, I can bake a cake. Can a fish run? No, a fish cannot run. Can you write? Yes, I can write. इसके हमने आंसर can और cannot में दे दिए हैं। नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। इसमें क्या करेंगे, इन स्मॉल ग्रुप्स एक्ट आउट द स्टोरी, छोटे छोटे ग्रुप बनाने हैं और एक्ट क्या परफॉर्म करना है स्टोरी को। यू कैन ऐड मोर डायलॉग, इसमें मज़ीद डायलॉग भी आप ऐड कर सकते हैं इफ़ यू नीड टू, अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है। आफ्टर प्रैक्टिसिंग फॉर अ वाइल, कुछ प्रैक्टिस के बाद शो योर परफॉर्मेंस टू अदर स्टूडेंट इन द क्लास, यानी कि इसको एक्ट करना है, परफॉर्म करना है। वाइल वॉचिंग थिंक अबाउट डैट द ग्रुप डिड वेल एंड व्हाट दे कुड इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम, यानी कि फर्स्ट टाइम हमने देखना कि बच्चे कैसे करते हैं और फिर नेक्स्ट देखना है कि उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आती है। योर टीचर विल आस्क सम ऑफ यू टू से व्हाट यू थिंक आफ्टर ईच परफॉर्मेंस, और उस परफॉर्मेंस के बाद टीचर बच्चों से पूछेगी कि आप क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। ये पूरा काम एक्ट करने का और परफॉर्म करने का ये टीचर क्लास में करवाएगी। कंपोजिशन तहरीर, यूजिंग द पिक्चर एंड वर्ड गिवन बिलो, राइट अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ 3 पैराग्राफ ऑफ योर ऑन। ये स्टोरी लिखवानी है, टीचर ने अपने लफ्ज़ों में बच्चों को लिखवाएगी। एग्जाम्पल, वंस अ फॉलिश मैन, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक पागल आदमी था। डिस्कवर डैट ही वॉज नॉट एबल टू गेट अ जॉब वेरी इजीली, ही सेट विद हिज हेड इन हिज हैंड्स, एंड ये उसका स्टार्ट होगा, यानी कि डिस्कवर्ड, ये वाले वर्ड हैं जो हमने यूज़ करने हैं। डिस्कवर्ड, फॉलिश, लर्न, सेट विद, डिफ़िकल्टी, वंडर्ड, एबल टू, वरीज। इसके हमने नोट्स तैयार कर लिए हैं, उनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है कंपोजिशन तहरीर, इसके हमने नोट्स तैयार कर लिए हैं यूजिंग द पिक्चर एंड वर्ड्स, जो मैंने आपको बताया था कि ये वाले वर्ड्स जो इसके नीचे दिए गए हैं वो यूज़ करने हैं। ये एक आदमी है, ये कुछ सोच रहा है, फिर वो जॉब के लिए इधर आ गया है, यहाँ एक स्कूल है, यहाँ पे लेक्चर वगैरह दिया जा रहा है। इसके नोट्स हमने बना लिए हैं, आइए उनको देखते हैं। Once a foolish man discovered that he was not able to get a job very easily, यानी कि एक पागल शख्स था जिसने ये डिस्कवर कर लिया था, सोच लिया था कि मुझे जॉब इजी नहीं मिलेगी। He sat with his hands and start thinking again. Sometimes he think about office job, कभी वो ऑफिस में जॉब करने से रिलेटेड सोचता था। Sometime he think about a job of a lecture, कभी वो लेक्चरार की जॉब सोचता था कि मैं कोई जॉब कर लूँ किसी भी तरह की। वन डे, एक दिन, ही गोज़, वो गया, टू अ स्कूल, एक स्कूल में।
देयर ही सा, वहाँ उसने देखा, चिल्ड्रन स्टडिंग इन अ क्लासरूम, बच्चे क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। अ बॉय वॉज मेकिंग अ स्पीच, एक लड़का एक स्पीच लिख रहा है, तकरीर बना रहा है। अबाउट वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम की कदरों कीमत के मुतल्लिक। द स्पीच अफेक्ट द मैन ग्रेटली, उस तकरीर ने, उस स्पीच ने बहुत ज़्यादा असर डाला, उस आदमी के ऊपर बहुत असर अंदाज हुई। ही रियलाइज्ड, उसने सोचा, रियलाइज़ किया, डैट ही वॉज वेस्टिंग हिज टाइम, कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। ही लर्न टू मेक पॉट्स, उसने सीख लिए बर्तन बनाने या खिलौने बनाने, पॉट्स ऑफ क्ले, मिट्टी से। एंड बिगेन वर्किंग, और उसने अपना काम स्टार्ट कर लिया। दस ही वॉज एबल टू लिव अ डिफरेंट लाइफ, नोबल लाइफ, इसी तरह वो इस काबिल हो गया कि वो पहले से मुख्तलिफ ज़िंदगी गुजारने लगा और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने लगा। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है यानी कि पाकिस्तान के मैप को यानी कि पढ़ना, उसकी कौन सी चीज़ या कीवर्ड होते हैं। कैपिटल ऑफ कंट्री जैसे इस्लामाबाद है, हेडक्वार्टर प्रोविंस पेशावर, इस तरह ये इसको मैप को पढ़ने का तरीका बताया गया है। और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो टीचर बच्चों को एज अ प्रोजेक्ट दे सकती है। ये प्रोजेक्ट भी हमारा मैप से रिलेटेड है कि मैप को हम किस तरह से पढ़ते हैं, दुनिया के नक्शे को, पाकिस्तान के नक्शे को, इस तरह से डिफरेंट इस पे इंफॉर्मेशन होती है, सर्वे होता है। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट टीचर क्लास में करवाएगी। इसी के साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग अस।